जिंदाबाद जिंदाबाद। कृष्णपाल गुर्जर, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर। आपको ये भरोसा देने के लिए आया है कि आप सब लोग ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए। नगर पालिका में आपकी मदद ये रेणुलता जी करेंगी, प्रदेश में आपकी मदद गौरव गौतम करेगा और केंद्र में बैठे हुए हमारे कृष्णपाल जी करेंगे। ये भरोसा देने के लिए आपके बीच में आए हैं। कोई गलती मत करना किसी भी रूप की, जिससे हमारे जिस प्रकार विधानसभा के लोगों ने गलती करी थी। वैसे हथीन वाले बहुत समझदार लोग हैं, पहले भी हथीन से जिताकर भेजा था हमारे प्रत्याशी को। इस बार भी हमें पूरा भरोसा है रेणुलता जी को आप जिताकर भेजेंगे। मैं इस नगर परिषद का प्रभारी होने के नाते व्यक्तिगत रूप से आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि 2 तारीख को कमल निशान पर बटन दबाकर हमारी इस भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी को विजयी बनाकर हम सब के मान सम्मान के लिए, हथीन के मान सम्मान के लिए, हथीन के विकास के लिए, अब सब युवा और महिलाओं के विकास के लिए रेणुलता जी को विजयी बनाकर इस हथीन की विकास की धारा को और तेज करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। परसों 2 तारीख को आपने अपनी नगर पालिका के लिए वोट डालने, यानी कि अपने हाथों से ही अपने नगर की किस्मत का फैसला करना है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक है। वो चाहे जिसके हाथों में नगर पालिका के चेयरमैन की चाबी हो। अब मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं, अब आप सब जागरूक मतदाता हैं। आपका हित किस में है किस में नहीं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं 5-4 बातें कहने आया हूं, लंबा समय नहीं लूंगा, क्योंकि फरीदाबाद में भी नगर निगम का चुनाव है, जहां लगभग 15 लाख वोटर वोट डालकर वहां के महापौर का चुनाव करने जा रहा है। और आप पड़ोस में रहते हैं, एक ही लोकसभा में, आपको मालूम होगा वहां पर कांग्रेस को ढूंढे से भी उम्मीदवार नहीं मिले। 46 वार्डों में कोई कांग्रेस का जाना पहचाना चेहरा चुनाव नहीं लगा। 46 वार्ड हैं, 36 में ही बड़ी मुश्किल से बलि के बकरे ढूंढ के लाए हैं। लड़ने वाले नहीं मिले कि तुमको बलि देनी है, उनको ढूंढ के लाए हैं। और मैं आपको कह के जा रहा हूं, 2 तारीख को वोट पड़ेंगे, 12 तारीख को गिनती होगी। 12 तारीख की शाम को आपको पता चलेगा फरीदाबाद नगर निगम में इस बार कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें आएंगी। और वहां की महापौर जो हमारी परवीन बत्रा जोशी लड़ रही है, आज तक के देश के सभी रिकॉर्डों को तोड़कर वो फरीदाबाद की महापौर बनी। हथीन में तो उन्होंने उम्मीदवार ही नहीं उतारा, बहुत जगह नहीं उतारा, किसी पार्टी ने नहीं उतारे। इसका मतलब समझते हो उनकी हालत क्या है। ये दुर्दशा कांग्रेस की आप लोगों ने की, उनके कर्मों के कारण हुई। तो मैं लंबी चौड़ी बात नहीं, लेकिन मैं एक बात कहने आया हूं, इस देश में 3 सरकारें होती हैं, एक भारत की सरकार, एक राज्य की सरकार और एक लोकल सरकार। नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर निगम है। तीनों के अपने अपने काम हैं। जो देश के लिए बड़े काम करती है वो भारत सरकार करती है, राज्य के लिए जो बड़े बड़े काम है वो राज्य की सरकार करती है, और नगर के लिए हथीन हो, होडल हो, पलवल हो, उसके लिए नगर पालिका और नगर परिषद काम करती है। वहां के विकास का, वहां की सफाई करनी है, वहां की सड़कें बनानी है, वहां स्ट्रीट लाइट लगानी है, वहां पीने के पानी की व्यवस्था करनी है, वहां पार्क बनाने हैं।
ये सब नगर पालिका रोजमर्रा के काम वहां की नगर पालिका की चेयरमैन और वहां की नगर पालिका करती है। इसलिए और नगर पालिका को पैसा चाहिए काम करने के लिए, अपनी आमदनी तो होती नहीं, वो केंद्र की सरकार देती है सीएफसी के द्वारा और राज्य की सरकार देती है एसएफसी के द्वारा। दोनों सरकारें ग्रांट देती हैं, तब नगर पालिकाओं में काम होते हैं। आप जानते हो 3 सरकारें हैं। जैसे 3 व्हीलर होता ना, 3 व्हीलर, उसमें 3 टायर होते हैं, एक साइज के होते हैं। कोई बड़ा छोटा टायर तो नहीं होता ना, एक ही साइज के होते हैं और एक कंपनी के डलवाते हैं। तो 3 व्हीलर चलाने वाले को भी आनंद आता है, उसमें सवारी को भी आनंद आता है। ऐसे ही ये सरकार 3 टायर सरकार है, 3 व्हीलर कह सकते हो इसको। एक भारत की, एक राज्य की और एक लोकल सरकार, हतीन की नगर पालिका की सरकार। अब इन सरकारों में 2 टायर तो आपने डाल दिए, भारत की सरकार बीजेपी की बना दी, राज्य की सरकार बीजेपी की बना दी। अब तीसरी सरकार हतीन की आपने बीजेपी की बनानी है, ये मैं कहना चाहता हूं। क्योंकि अगर एक ही साइज के टायर 3 व्हीलर में होंगे तो बढ़िया चलेगा। अगर गलती से उसमें टायर आपने मोटरसाइकिल का तीसरा डाल दिया या कार का डाल दिया तो ना चलाने वाले को आनंद आएगा, ना बैठने वाले को आनंद आएगा, और कहीं उलट पलट भी सकता है अगर साइज टायर एक जैसे नहीं। ये मोटी मोटी बात बता रहा हूं, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये दिल्ली में हुआ। दिल्ली में केजरीवाल 10 साल यही कहता रहा कि मुझे केंद्र की सरकार काम नहीं करने दे रही, एलजी काम नहीं करने दे रहा। 10 साल बहाने बनाता रहा, अपनी असफलताओं को केंद्र के मोदी सरकार के पल्ले डालता रहा, करना धरना कुछ नहीं था। इसलिए दिल्ली के लोगों ने इस बार तय कर लिया, यार जब तू 10 साल से एक ही बात कह रहा है कि ये मोदी की सरकार मेरे को काम नहीं करने दे दी, ये तो अगले 5 साल भी मोदी की सरकार है, फिर तू बहाना बनाएगा। इसलिए तेरे को ही चलता कर देते हैं, जिनकी सरकार है उन्हीं की बना देते हैं कि जो तेरे को बहाना ना मिले। अब मुझे आप एक बात बताओ, आप बहाने बनाने वाला चेयरमैन चाहते हो या काम करने वाला चेयरमैन? काम करने वाला। तो काम तो भाई ये रेणुलता करेगी और कोई नहीं करेगा, क्योंकि दिल्ली में भी सरकार इसकी है और हरियाणा में भी सरकार इसकी है। वरना तो अगर कोई गलती कर दी तो वो यही कहेगा कि मेरी सरकार नहीं है, मेरा एमपी नहीं है, हरियाणा में सरकार नहीं है, फिर पछताने के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। केजरीवाल की तरह बहाने सुनने को मिलेंगे आप। तो आप चाहते हो कि ये बहाने आप सुने? जरा हाथ खड़ा करके बताओ ईमानदारी से। मैं कोई आपको बरगलाने नहीं आया, मैं सच्चाई बताने आया हूं, क्योंकि मेरा लोकसभा क्षेत्र है, हम चाहते हैं हतीन का चहुमुखी विकास। अभी हतीन में मैं आज काम बताने नहीं आया, लेकिन मोटे मोटे आपके हतीन का बाईपास भाई हर्ष जी ने मनोहर लाल जी की रैली की थी। उस समय जब मनोहर लाल जी को हर्ष जी ने बुलाया था, तब यहाँ का 70 करोड़ का लगभग बाईपास पास कराया था, जो बन रहा है। 29 करोड़ की हमने नगर पालिका को भारत सरकार से और राज्य सरकार से ग्रांट दिलाई। 5 करोड़ 15 करोड़ की यहाँ सीवर लाइन और पीने के पानी की लाइनें डलवाई गई। और अभी मैंने 3 करोड़ CSR से, जब मैं बिजली मंत्री था पिछली बार, तो पूरे हतीन नगर पालिका में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए मैंने 3 करोड़ रुपए दिए हैं। सारे में आपकी LED लाइट लग गई है, टेंडर हो गया है, काम भी शुरू हो गया, नहीं हुआ भी हो, काम भी शुरू हो गया। तो ये सारे काम, रेस्ट हाउस आपका 5 करोड़ का बना। तो मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करता, मैं एक बता दिया,
तो मैं एक ही बात कह के जा रहा हूं, देखिए हथीन का भाग्य आपके हाथ में है। आप ये बटन दबाकर हथीन का भाग्य बना सकते हो, और गलत बटन दब गया तो हथीन का भाग्य बिगाड़ सकते हो। विधानसभा में आपने गलती कर दी, अब तो गलती नहीं करोगे ना आप? ईमानदारी से बताओ, जरा हाथ करके बताओ कि अब गलती नहीं होगी। खैर, आप नगर पालिका वालों ने तो गलती नहीं की थी, हथीन वालों ने औरों ने गलती कर दी। और मैं भी आपको विश्वास दिला के जा रहा हूं, आप कमल का बटन दबाना, बिटिया रेणु लता जी को विजयी बनाना, आपके लिए कोई पैसे की कमी नहीं रहने देंगे। हथीन का चौमुखी विकास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा पार्टी को हथीन नगर पालिका कस्बे से विधानसभा चुनाव में जिताने का काम करा। लोग भाजपा को एक धर्म की पार्टी बताते हैं, जबकि विश्व कुमार उर्फ भालू जी, श्री प्रकाश गोयल जी, भाई मोनू शर्मा जी,